हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉन स्टॉप पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग हिंदी का महत्वपूर्ण चैप्टर है संज्ञा, जिसको आज हम लोग करने वाले हैं। और ये जो वीडियो है आपके यूपी पीसीएल एग्ज़ाम के लिए या यूपी कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए या वीडियो एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम के लिए जहाँ पे हिंदी से क्वेश्चंस आते हैं, तो उन सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और जो दोस्त नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। और दोस्तों, इसकी पीडीएफ आपको एज इट इज़ मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल पर जो भी क्लास मैं लेता हूँ उसकी पीडीएफ आपको उसी दिन मिल जाती है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, संज्ञा की बात करते हैं। संज्ञा संज्ञा के बारे में पूछ लिया जाए, ये विकारी शब्द है या अविकारी शब्द है? तो संज्ञा जो है एक विकारी शब्द हो जाएगा। विकार के आधार पर जो है शब्द दो तरह के होते हैं, विकारी और अविकारी। तो संज्ञा जो है विकारी में आता है। विकारी में आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चार जो है विकारी शब्दों के भेद होते हैं। तो संज्ञा जो है विकारी में आता है और अविकारी जो है अलग हो जाता है। तो खैर, ये अलग टॉपिक हो जाता है। तो वो जो है हम जो शब्द भेद ये टॉपिक होता है उसमें आता है ये सब। तो उसमें जो है डिटेल से ये सब पढ़ेंगे। फिलहाल इतना याद रखेंगे, संज्ञा जो है विकारी शब्द होता है। ठीक। और इसकी परिभाषा की बात करेंगे तो संज्ञा का मतलब होता है नाम। किसी भी वस्तु, प्राणी, स्थान आदि का नाम जो है क्या कहलाता है? संज्ञा। तो परिभाषा क्या है? जिस शब्द से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम का बोध होता हो, वो शब्द क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। तो कोई ऐसा शब्द है जिससे किसी प्राणी के नाम का पता चलता है, या वस्तु का नाम पता चलता है, या स्थान का नाम पता चलता है, या किसी भाव का नाम पता चलता है, तो वो शब्द क्या कहलाएगा? संज्ञा कहलाएगा। जैसे कि सीता पुस्तक पढ़ती है, तो यहाँ पे जो है सीता, सीता व्यक्ति का नाम हो गया, पुस्तक एक वस्तु का नाम हो गया। तो ये दोनों क्या हो जाएंगी? संज्ञा हो जाएंगी। फिर है ताजमहल की सुंदरता अद्भुत है। तो ताजमहल, यहाँ पे ताजमहल जो है एक इमारत यानी कि वस्तु का नाम है। की सुंदरता, सुंदरता जो है ये एक भाव है। सुंदरता जो है क्या हो जाएगी? एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है। तो वो अभी हम डिटेल से बात करेंगे, संज्ञा के भेद जो होते हैं और उनकी परिभाषा क्या होती है। तो फिलहाल यहाँ पे सुंदरता जो है एक गुण या भाव है, तो ये जो है भाववाचक संज्ञा है। तो ताजमहल और सुंदरता यहाँ पे जो है संज्ञाएं हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो आप, अगर आपसे सिंपल ऐसे पूछ लिया जाए संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आप बताएंगे संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा और पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। लेकिन अगर आपसे यहीं पे पूछ लिया जाए संज्ञा के मुख्य या उत्पत्ति के आधार पर भेद कितने होते हैं, अगर पूछ ले संज्ञा के मुख्य भेद कितने होते हैं, तो भी आप बताएंगे 3 भेद होते हैं। और उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं पूछ लिया जाए, तो भी आप क्या बताएंगे? 3 भेद होते हैं। और ये कौन कौन से हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जो यहाँ पे समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा है, इसको जो है जातिवाचक के अंतर्गत ही कर दिया जाता है। ठीक है। तो मुख्य भेद अगर पूछा जाए तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ये 3 ही होते हैं मुख्य भेद, या उत्पत्ति के आधार पर भेद पूछा जाए तब। और ऐसे अगर पूछा जाए सिंपल, तो संज्ञा के आप 5 भेद बताएंगे। फिर दोस्तों आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा की। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? तो जिस शब्द या नाम से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता हो, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ऐसा नाम या ऐसा शब्द जिससे जो है किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता हो, उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? किसी भी व्यक्ति का जो उसका व्यक्तिगत नाम होता है वो इसमें आ जाएगा। जैसे कि राम, तो राम जो है रामचंद्र जी का नाम था। भगत सिंह, किरण, सौरभ या किसी भी व्यक्ति का नाम जो है क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। देशों के नाम, तो देशों का अपना विशेष नाम होता है। भारत, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, चीन या किसी भी देश का नाम जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। दिशाओं के नाम,
तो दिशाओं का भी अपना विशेष नाम है, हर दिशा का अपना अलग नाम है। तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये जो है दिशाओं के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। नदियों के नाम, तो नदियों के नाम में आपका गंगा, यमुना, महानदी, अमेजन या नील या किसी भी नदी का नाम, तो किसी नदी का अपना विशेष नाम होता है, तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। पर्वतों का नाम, तो पर्वतों में ही किसी भी पर्वत का भी अपना एक विशेष नाम रख दिया जाता है, तो विशेष नाम होगा किसी पर्टिकुलर चीज़ का, तो वो जो है क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि हिमालय, एंडीज, विंध्याचल, अरावली पर्वत या किसी भी पर्वत का नाम। समुद्रों के नाम, तो किसी भी समुद्र या महासागर या झील, नदी, किसी का भी पर्टिकुलर नाम होगा, विशेष अपना नाम होगा, तो वो जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। जैसे हिंद महासागर, काला सागर, प्रशांत महासागर, या किसी भी झील का नाम हो, कैस्पियन सागर या जो है डल झील या कोई भी झील हो, तो वो सब भी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। नगरों, चौकों व सड़कों के नाम, तो किसी भी नगर का नाम हो, लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, कोई भी नगर हो, लंदन, या फिर जो है किसी सड़क का नाम हो या किसी चौक का नाम, जैसे चांदनी चौक, या किसी सड़क का नाम ग्रैंड ट्रंक रोड, ये सब जो है किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। त्योहारों का नाम, तो त्योहारों का अपना विशेष नाम होता है हर त्योहार का, तो होली, दिवाली, दशहरा, ईद, क्रिसमस, रक्षाबंधन, कोई भी त्यौहार हो उसका जो है अपना विशेष नाम है, तो वो भी क्या आ जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। फिर दोस्तों अब जो है आगे बढ़ेंगे ऐतिहासिक युद्धों एवं घटनाओं के नाम। तो दोस्तों जो ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं या ऐतिहासिक युद्ध हुए हैं उनको भी हम विशेष नाम दे देते हैं, तो वो जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि पानीपत का प्रथम युद्ध, तो 1526 में आपका पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, तो हमने इसको विशेष नाम दे दिया पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध अलग युद्ध हो जाता है, उसका विशेष अपना अपना नाम है। तो कोई भी युद्ध हो या कोई भी घटना, जैसे कि जलियांवाला बाग कांड या काकोरी ट्रेन एक्शन, तो जो भी ऐतिहासिक घटनाएं हैं तो उनका अपना एक विशेष नाम है, तो इस कारण से उनको क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। दिनों के नाम, महीनों के नाम, तो कोई भी दिन का अपना विशेष नाम होता है, जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, या हर महीने का अपना विशेष नाम होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, चैत, बैसाख, इस तरह से। तो दिनों और महीनों के नाम भी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। पुस्तकों, समाचार पत्रों के नाम, तो अब पुस्तकों का अपना विशेष नाम होता है, जैसे भगवत गीता, रामायण, राजतरंगिणी, दैनिक जागरण, टाइम्स ऑफ इंडिया, या कोई भी समाचार पत्र हो उसका अपना एक विशेष नाम है, तो वो विशेष नाम ही क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो सबको अलग अलग जो है लिखने की ज़रूरत नहीं। आप ये समझिए कि कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु हो या स्थान हो, उसका अगर विशेष नाम है तो विशेष नाम ही क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। अब बात करेंगे जातिवाचक संज्ञा की। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, तो जिस शब्द या नाम से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की समस्त जाति का बोध होता हो उसे क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा। यहाँ पे प्राणी बढ़ा लेंगे, तो कोई नाम या शब्द जिससे किसी व्यक्ति या प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध होता हो उसे क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि नदी, तो नदी से जो है जितनी नदियां हैं सभी नदियों का बोध होता है, ठीक है, चाहे वो गंगा नदी हो, चाहे अमेजन नदी हो, चाहे वो नील नदी हो या यमुना नदी हो, कोई भी नदी हो, हम सबको नदी बोल सकते हैं। इसी को कॉमन नाउन कहते हैं इंग्लिश में, तो मतलब कि वो कॉमन रूप से सबके लिए बोला जा सकता है, ठीक है। जैसे झील है, तो कोई भी झील हो, जब हम कहेंगे डल झील या चिल्का झील या सांभर झील, तो किसी विशेष नाम से बुलाएंगे तो वो जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन जब झील कहेंगे तो झील, तो किसी भी झील को हम क्या कह देंगे, झील है, झील कह देंगे, तो झील जो है क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। पुरुष, तो हर पुरुष का अपना एक विशेष नाम होता है, लेकिन जब पुरुष कहेंगे तो किसी भी पुरुष को, चाहे उसका कोई भी नाम हो, उसको अगर हम पुरुष कह रहे हैं तो वो समस्त पुरुष जाति का बोध करा रहा है, तो इसलिए वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। डॉक्टर, तो डॉक्टर जो है सारे डॉक्टर्स को हम डॉक्टर ही बोलेंगे, तो ये जो है विशेष जाति का बोध करा रहा है, तो ये जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसमें जो है इसके उदाहरण और क्या क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पे जो है पदों, संबंधियों और व्यवसायों के नाम, तो पदों, संबंधियों और व्यवसायों के नाम जो है
ये जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति चाहे अमेरिका का राष्ट्रपति हो या फिर जो है चीन का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति, सबको राष्ट्रपति ही तो कहते हैं। तो राष्ट्रपति जो है क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति जो है जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। और चाचा या भाई, मतलब संबंधी कोई भी हो, चाचा, भाई, चाची, मौसी, जो भी संबंधी हैं, तो वो भी जो है संबंधियों के नाम भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। शिक्षक, तो शिक्षक जो है, शिक्षक या वकील, तो कोई भी व्यवसाय का नाम हो, शिक्षक, वकील या डॉक्टर, वो भी जो है किसमें आएगा, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। पशु पक्षियों के नाम, तो पशु पक्षियों के नाम जो है जैसे कि तोता, मोर, गाय, कुत्ता, शेर, तो पशु पक्षियों के नाम जो है तोता, समस्त जितने भी तोता हैं सब समस्त जाति का बोध करा रहा है। मोर समस्त मोर जाति का बोध करा रहा है। गाय समस्त गाय जाति का बोध करा रहा है। लेकिन अगर हम किसी गाय का जो है, अपनी गाय का मान लीजिए प्यार से हमने कोई नाम रख दिया, जैसे कुत्ता है, कुत्ते का नाम रख देते हैं लोग, टॉमी, शेरू या जो भी नाम रख देते हैं, तो अगर विशेष नाम रख दिया तो वो विशेष नाम जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन अगर हम कुत्ता कहेंगे तो कोई भी कुत्ता हो उसको जो है क्या कहेंगे, कुत्ता ही कहेंगे, तो वो जो है समस्त जाति का बोध करा रहा है कुत्ता, तो ये जो है जातिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन अगर टॉमी कहेंगे या शेरू कहेंगे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। शेर, तो शेर जो है इसी तरह शेर भी जो है जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। वस्तुओं के नाम, तो वस्तुओं के नाम में मेज, कोई भी मेज हो तो वो समस्त मेज का बोध करा रही, जितनी भी मेज है सबको मेज कहा जाएगा, तो मेज जो है ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। किताब, किताब या पुस्तक, तो समस्त पुस्तक का बोध कराती है, जितनी भी पुस्तकें होंगी किसी भी नाम की सबको पुस्तक कहा जाएगा। लेकिन अगर उनका हम विशेष नाम लेंगे, जैसे रामचरितमानस कहेंगे या गीता कहेंगे या किसी भी पुस्तक का नाम लेंगे, तो वो जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन पुस्तक या किताब कहेंगे तो जातिवाचक संज्ञा। पेन कहेंगे तो जातिवाचक संज्ञा, किसी विशेष पेन का नाम लेते हैं, रेनॉल्ड कहते हैं या फिर रोटोमैक या सेलो, किसी विशेष पेन का नाम लेते हैं तो वो जो है क्या हो जाएगी, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन पेन कहते हैं तो जातिवाचक संज्ञा। और घर, तो घर का भी लोग अपने नाम रख देते हैं, जैसे कोई रख देता है जो है शिव सदन, या कोई रख देता है अग्रवाल भवन, ऐसे घर का नाम भी रख देते हैं। तो घर का नाम रख देंगे तो विशेष नाम जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन घर बोलेंगे या मकान बोलेंगे या भवन बोलेंगे तो वो जो है क्या हो जाएगी, वो जातिवाचक संज्ञा कही जाएगी। और कार, कार जब कहेंगे तो जितनी भी कारें हैं वो सभी जो है जातिवाचक संज्ञा में आएंगी, क्योंकि किसी भी कार को कार ही कहा जाएगा। लेकिन अगर किसी विशेष कार का नाम ले लेते हैं, जैसे हमने कह दिया मारुति सुजुकी स्विफ्ट या i20 कह दिया या स्कॉर्पियो कह दिया, तो जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। लेकिन कार कहेंगे तो कार जो है कार वो जातिवाचक संज्ञा होगी। और i20 और मारुति सुजुकी स्विफ्ट या कोई भी कार का नाम लेते हैं, पर्टिकुलर मॉडल का नाम लेते हैं, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। इसके अलावा प्राकृतिक तत्वों के नाम, तो प्राकृतिक तत्व जितने भी प्राकृतिक घटनाएं या तत्व हैं तो उनको भी जो है क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा। तो आंधी, तूफान, तूफानों का भी जैसे नाम रखते हैं, जैसे अम्फान तूफान आया था और भी तूफान आते रहते हैं, उनके नाम रखे जाते हैं। तो जब विशेष नाम होगा, जैसे अम्फान हमने कह दिया तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन तूफान बोलेंगे तो तूफान जो है जातिवाचक संज्ञा। भूकंप, तो भूकंप जो है, भूकंप जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। वर्षा, वर्षा जो है जातिवाचक संज्ञा। तो कोई भी प्राकृतिक घटना है तो उसको क्या कहेंगे, प्राकृतिक तत्वों को भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों जातिवाचक संज्ञाओं का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में भी कई जगह प्रयोग किया जाता है, और व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में या जातिवाचक का भाववाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो वो सभी चीज़ें अभी हम लोग डिटेल से देखेंगे। पहले जो है इनके सभी भेदों को जो है डिस्कस कर लेते हैं। अब अगला जो इसका भेद है वो है भाववाचक संज्ञा। तो जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु का भाव, गुण, स्वभाव या अवस्था आदि का बोध होता है उसको क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो ऐसा शब्द जिससे किसी व्यक्ति के गुण का बोध होता हो या भाव का बोध होता हो या स्वभाव का बोध होता हो या अवस्था का बोध होता हो उसको क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि लंबाई, तो लंबाई जो है किसी व्यक्ति का गुण हो सकता है या किसी वस्तु की भी लंबाई हो सकती है, तो ये जो है एक गुण हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। दया जो है ये एक मानवीय गुण हो जाएगा या स्वभाव भी कह सकते हैं, किसी का स्वभाव है। और सच्चाई, तो ये भी एक गुण हो जाएगा। ईमानदारी एक व्यक्तिगत गुण हो सकता है। क्रोध,
तो ये स्वभाव हो सकता है। वीरता, तो ये भी जो है एक गुण हो जाएगा। बुढ़ापा एक अवस्था हो जाएगी। शीतलता भी एक अवस्था हो जाएगी वस्तु की। मिठास, तो ये भी जो है एक गुण हो जाएगा। तो जो अवस्था होगी किसी वस्तु की या व्यक्ति की, या गुण या स्वभाव, ये सब जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी। और दोस्तों, भाववाचक संज्ञा जो होती है इसकी गणना नहीं की जा सकती है। ये अनकाउंटेबल नाउन होती है, तो इनको हम गिन नहीं सकते हैं। जैसे क्या क्रोध को हम गिन सकते हैं कि 1 क्रोध या 2 क्रोध, ईमानदारी या वीरता को गिना नहीं जा सकता। तो ये जो है भाववाचक संज्ञाओं की गणना नहीं की जा सकती है। और इनका जो है बहुवचन भी नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन कई बार इनका बहुवचन बना के प्रयोग करते हैं, तो जो है वो जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। उसको आगे हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में होती है, ये याद रखिएगा। जब वो एक वचन में है तो वो जो है भाववाचक संज्ञा ही होगी। ठीक है, और इसके अलावा व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है वो भी जो है बहुवचन उसका भी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि किसी व्यक्ति का विशेष नाम होता है तो उसको भी, जैसे राम है तो जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो उसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। तो भाववाचक संज्ञा हो गया, और इसके अलावा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, तो इसका जो है बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, वो हमेशा एक वचन में होंगे। और दोस्तों, बात करेंगे भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। तो भाववाचक संज्ञाओं का जो है निर्माण कई तरीके से होता है। तो अनेक भाववाचक संज्ञाएं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय में प्रत्यय लगा करके बनती हैं। तो भाववाचक संज्ञाओं को आप पहचान भी सकते हैं कि उनमें जो है प्रत्यय मतलब जो बाद में लगता है। तो ज़्यादातर जो भाववाचक संज्ञाएं हैं उसमें लास्ट में प्रत्यय लगा होता है। ठीक है, तो उनको आप इस तरह पहचान भी सकते हैं। सब में ऐसा नहीं होता है, लेकिन ज़्यादातर जो है भाववाचक संज्ञाओं में प्रत्यय लगा होता है। तो दोस्तों, उदाहरण की बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की। जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से जो है भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जा सकती है। तो आप देखेंगे शिव एक जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो यहाँ शिव से बन गया शिवत्व। शिवत्व जो है क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। गांधी, तो गांधी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और इससे गांधीवाद बन गया। गांधीवाद जो है क्या हो जाएगा, एक गुण हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है क्या है, भाववाचक संज्ञा है। हिटलर, हिटलर जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसी व्यक्ति का नाम था, और हिटलर शाही जो है एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। और इसी तरह जातिवाचक संज्ञा से भी जो है भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। जैसे कि पशु से, पशु में हमने ता जोड़ दिया, पशुता हो गया, तो ता प्रत्यय लगा करके बन गया पशुता, और पशुता क्या हो जाएगी, एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। लड़का से बन गया लड़कपन, या बच्चा से बचपन, तो बचपन क्या हो गया, या लड़कपन क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। मित्र, मित्र क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है, और इससे बन गया मित्रता, जो कि भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। मानव, मानव क्या है, मानव जो है एक जातिवाचक संज्ञा है, और उससे बन गया मानवता, जो कि भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। फिर दोस्तों आगे बढ़ेंगे, और इसी तरह से सर्वनाम से जो है भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। जैसे कि अपना, अपना क्या है, एक सर्वनाम है, और इससे बन गया अपनापन या अपनत्व, तो ये अपनापन या अपनत्व जो है क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। अहम, अहम जो है संस्कृत का शब्द है, संस्कृत का सर्वनाम शब्द है, और इससे बन जाता है अहंकार, तो अहंकार क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। और इसी तरह मम से बन जाता है मम, ये भी संस्कृत का जो है संज्ञा शब्द है, सर्वनाम शब्द है, और इससे बन जाता है ममता या ममत्व। तो ममता या ममत्व ये क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। और निज, निज जो है ये सर्वनाम है, और इससे निजता बन गई भाववाचक संज्ञा। फिर दोस्तों, क्रिया से किस तरह से जो है भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। जैसे कि सजाना, सजाना क्रिया है, इससे बन गया सजावट। बहना, बहना से बन गया बहाव, बहना क्या है क्रिया, और बहाव बन गया भाववाचक संज्ञा। घबराना से बन गया घबराहट, और लिखना से बन गया लिखावट, या पढ़ना से पढ़ाई बन जाता है। लड़ना से लड़ाई बन जाता है। दौड़ना से जो है यहाँ पे दौड़ बन गया। ठीक है, तो दौड़ में आपने देखा कोई प्रत्यय नहीं है, तो जरूरी नहीं होता है कि हर भाववाचक संज्ञा में प्रत्यय लगा हो। ठीक है, और इसके अलावा विशेषण से जो है, जैसे कायर जो है क्या है, कायर विशेषण है। विशेषण वह शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बतलाते हैं, तो कायर जो है एक विशेषण शब्द है। तो यहाँ पे जो है कायरता बन गया, तो कायरता जो है क्या है, एक गुण है। तो विशेषण से जो है बन गया कायरता, जो कि भाववाचक संज्ञा है। सुंदर से बन गया सौंदर्य, या सुंदर से सुंदरता भी बन जाएगा, तो सौंदर्य या सुंदरता ये जो है भाववाचक संज्ञाएं हो जाएंगी। चतुर से बन जाता है चतुराई,
बड़ा से बन जाता है बड़प्पन। इसी तरह मीठा से मिठास, या कड़वा से कड़वापन हो जाता है, कड़वाहट हो जाता है। और तीखा से तीखापन हो सकता है। वीर से वीरता हो जाती है, तो वीरता या मिठास या कड़वाहट, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अव्यय से, तो अव्यय वह शब्द होते हैं जिनमें जो है कोई परिवर्तन नहीं होता है, लिंग या वचन या काल के आधार पर जो है कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ पे जो है सम, सम जो है क्या है, एक अव्यय शब्द है और इससे बन जाता है समता। समीप से बन जाता है समीपता या सामीप्य, तो सामीप्य क्या हो जाएगा, एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। निकट से बन जाता है निकटता, तो निकटता एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। दूर से बन जाता है दूरी, तो दूरी क्या है, एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। फिर दोस्तों अब जो है अगला भेद है संज्ञा का, वो है समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु या व्यक्तियों के समूह का बोध होता है, तो जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु या व्यक्तियों के समूह का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो समूहवाचक संज्ञा क्या हो जाएगी, समूहवाचक संज्ञा जिसमें समूह का बोध होगा, चाहे वो वस्तुओं के समूह का बोध होता हो, चाहे वो व्यक्तियों के समूह का बोध होता हो। जैसे कि सभा, तो सभा जो है व्यक्तियों के समूह का बोध हो जाता है इससे। भीड़ से भी पता चलता है कि व्यक्तियों का समूह है। परिवार, परिवार से जो है पता चलता है कि व्यक्तियों का समूह ये भी होता है। सेना, तो यहाँ पे भी जो है सिपाहियों का समूह हो जाता है, सैनिकों का समूह हो जाता है सेना। गुच्छा, तो गुच्छा किसी भी चीज़ का हो सकता है, जैसे चाबी का गुच्छा हो गया, तो यहाँ पे भी जो है वस्तुओं के समूह का बोध हो जाता है। टीम, तो खिलाड़ियों की टीम हो जाती है, तो वहाँ पे जो है खिलाड़ियों का समूह हो गया। संघ हो गया, तो ये भी समूह का बोध कराता है। दल हो गया, ये भी समूह का बोध कराता है। कक्षा, तो कक्षा भी जो है समूह का बोध कराते हैं, विद्यार्थियों का समूह होता है कक्षा। जनता, तो जनता भी जो है एक समूह का बोध कराती है जिसमें व्यक्ति होते हैं, तो जनता भी जो है एक समूह हो जाता है। गिरोह, तो गिरोह भी जो है समूह हो जाता है, कई लोगों का समूह होता है तो वो जो है गिरोह होता है। मंडली हो गई, तो मंडली भी जो है एक समूह का बोध कराती है, तो समूहवाचक संज्ञा जो है आप समझ गए होंगे। फिर जो है अगला जो संज्ञा का भेद है वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा की बात करेंगे, तो जिस संज्ञा शब्द से नाप तौल वाली वस्तु का बोध होता हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो कोई संज्ञा शब्द जिससे ऐसी वस्तु का बोध होता है जिसे हम नाप तौल करके लाते हैं, तो वो क्या हो जाएगी, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे कि दूध, और इनको हम जो है गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा में आप नोट कर लीजिएगा कि इनको जो है गिना नहीं जाता है, गिन नहीं सकते हैं। जैसे कि दूध हो गया, पानी हो गया, पेट्रोल हो गया, तो इनको हम गिन नहीं सकते हैं, लेकिन इनको हम नाप तौल करके लाते हैं। दूध जो है, पानी हो गया, पेट्रोल, कोयला, तो कोयला जो है आप कोयला जो है गिन नहीं पाते हैं। कोयले के टुकड़े जो है आप गिन सकते हैं। और कोयला जो है धरती से, मतलब ज़्यादातर जो भी धरती से चीज़ें निकलती हैं वो भी जो है द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। जैसे कोयला हो गया, या जो है तांबा हो गया, सोना हो गया। तो सोने को भी अगर आप टुकड़ों टुकड़ों में काट देंगे तब तो गिन पाएंगे, लेकिन अगर आप कहें सोना, तो एक सोना, दो सोना, ऐसे थोड़ी ना गिन पाए। सोना निकलता है तो वो कितना भी हो तो वो सोना ही कहा जाएगा, ठीक है। तो सोना हो गया, तांबा हो गया, चांदी हो गया, या कोई भी धरती से निकलने वाली जो खनिज पदार्थ होते हैं वो जो है वो भी द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। दूध हो गया, पानी हो गया, पेट्रोल हो गया, कोयला, गैस, पीतल और घी, गेहूँ, चावल, ये सब भी जो है द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और दोस्तों इसके अलावा अब बात करेंगे संज्ञाओं का प्रयोग। मैंने आपको बताया था कि संज्ञाओं का प्रयोग, जैसे जातिवाचक संज्ञा है तो उसका प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में भी कहीं कहीं पे किया जाता है। तो वो जो है किस तरह से करते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में। पटेल जी ने भारतीय संघ के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो यहाँ पे जो पटेल शब्द है, पटेल जो है क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि कोई भी जाति हो, पटेल जाति हो या शर्मा या जो है पंडित या कोई भी जाति हो, वो जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन यहाँ पे जब आप सेंटेंस को पढ़ते हैं तो भाव क्या आ रहा है, तो यहाँ पे भाव आ रहा है पटेल जी ने भारतीय संघ के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो यहाँ पे सीधे सीधे आपको पता चल रहा है कि किसकी बात हो रही है, एक व्यक्ति विशेष की बात हो रही है। यहाँ पे पता चल रहा है आपको कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बात हो रही है। उन्होंने ही भारतीय संघ के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था।
तो यहाँ पे जो है पटेल ये जातिवाचक संज्ञा तो है, लेकिन यहाँ पे ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग की जा रही है। तो इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे कि मान लीजिए ऐसे सेंटेंस दे दिया और पूछ लिया गया कि रेखांकित शब्द में जो है कौन सी संज्ञा है और पटेल के नीचे अंडरलाइन कर दी गई, तो आप यहाँ पे पटेल जी जो शब्द है इसको जातिवाचक संज्ञा नहीं बोलेंगे, आप व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे पता चल रहा है कि किस पटेल जी की बात हो रही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बात हो रही है। तो इसलिए यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, ना कि जातिवाचक संज्ञा। और इसी तरह अगला जो सेंटेंस है, गोस्वामी जी की रचनाएं उनकी राम के प्रति प्रेम की अनुपम अभिव्यक्ति हैं। तो यहाँ पे गोस्वामी जो है, कोई भी जो गोस्वामी भी एक जो है जाति है, तो कोई भी गोस्वामी हो उनको जो है क्या कहेंगे, गोस्वामी कहेंगे, और ये जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन यहाँ पे आपको सीधे सीधे पता चल रहा है कि किस गोस्वामी जी की बात कर रही है। तुलसीदास जी के लिए हम गोस्वामी जी लगाते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी। गोस्वामी जी की रचनाएं उनकी राम के प्रति प्रेम की अनुपम अभिव्यक्ति हैं। तो यहाँ पे आपको मालूम चल रहा है कि तुलसीदास जी की बात हो रही है। तो यहाँ पे अब गोस्वामी जी जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पे इसको जातिवाचक संज्ञा आप नहीं कहेंगे, अब जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। इसी तरह व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का जो है जातिवाचक के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि गांधी इस युग के बुद्ध थे। तो यहाँ पे बुद्ध क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि गौतम बुद्ध जी का जो है ये अपना विशेष नाम था, तो ये जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन यहाँ पे प्रयोग इसका जातिवाचक संज्ञा के रूप में हो रहा है, क्योंकि गांधी जी इस युग के बुद्ध थे। गांधी जी को बुद्ध की उपाधि क्यों दे दी गई, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है गांधी जी के जो गुण थे वो बुद्ध की तरह मिलते जुलते थे। तो इस तरह से किसी के भी गुण अगर बुद्ध से मिलते जुलते हो तो उसको हम उपाधि दे सकते हैं कि वो व्यक्ति जो है बुद्ध है। जैसे कि समुद्रगुप्त को बोल देते हैं कि वो भारत का नेपोलियन है। तो क्यों बोल देते हैं समुद्रगुप्त को, क्योंकि उसके जो गुण हैं वो नेपोलियन से मिलते जुलते हैं, तो इसलिए बोल देते हैं समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन है। तो यहाँ पे अब जो नेपोलियन है इसका प्रयोग जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में ना होकर के जातिवाचक संज्ञा के रूप में किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका गुण अगर बुद्ध से मिलता जुलता हो, मान लीजिए सरदार पटेल जी होते और उनके गुण बुद्ध जी से मिलते होते, तो हम क्या कहते, सरदार पटेल जी जो है इस युग के बुद्ध थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है किसी के लिए भी अभी एक उपाधि दी जा सकती है जिसके गुण बुद्ध जी से मिलते जुलते हों। ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ पे जातिवाचक के रूप में इसका प्रयोग हो रहा है। अगला है, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। तो अब यहाँ पे हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। जयचंद जो है पता है आपको कि उसने गद्दारी की थी, तो एक गद्दार वाले गुण थे उसमें। तो किसी भी व्यक्ति में गद्दारों वाले गुण हो तो उसको आप बोल सकते हैं कि ये जो है जयचंद है। ठीक है, ये जयचंद वाला काम कर रहा है, ये जयचंद है। तो जो है हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, तो कोई भी गद्दारों वाला काम करेगा तो हम उसको जयचंद बोल सकते हैं। तो यानी कि हम जयचंद जो कि एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसका हम प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में कर रहे हैं, इसलिए जो है यहाँ पे व्यक्तिवाचक का जातिवाचक के रूप में प्रयोग माना जाएगा। फिर दोस्तों आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों भाववाचक संज्ञाओं का भी प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया अच्छाइयों को अपनाओ। तो आपको मैंने बताया था कि कोई भी किसी मनुष्य या वस्तु का एक स्वभाव हो या गुण हो तो वो जो है क्या होता है, एक भाववाचक संज्ञा होती है। तो अच्छाई जो है क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। लेकिन मैंने ये भी आपको बताया था कि जो भाववाचक संज्ञा है उसका जो है बहुवचन नहीं बनता है, और अगर हम बहुवचन बना के प्रयोग करेंगे तो वो जो है जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो यहाँ पे अब जो है अच्छाइयाँ हमने कह दिया या अच्छाइयों को अपनाओ, तो जो है ये जातिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। ठीक है, इसी तरह हमारे बीच दूरियां बढ़ती जा रही है। दूरी ये क्या होती है, दूरी जो है भाववाचक संज्ञा है, लेकिन हमारे बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं, तो दूरियां क्या हो जाएंगी, दूरियां जो है ये अब जो है जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा। और दोस्तों जो दोस्त नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते हुए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।